तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था बैन और सभी ने ब्लड पीकर कसम खाई थी कि वे अब से भाई है और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूवी को देखते हैं जो एक बुक पढ़ रही थी। तभी वहाँ पर उसका सेकंड ब्रदर आता है और कहता है तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, क्या तुम इस बुक को ट्रांसलेट नहीं कर पाई हो। जिस पर यूवी कहती है इस बुक में डीमन ट्रेजर के बारे में बताया गया पर मैं कई महीनों से इस बुक को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं इसे बस 20% तक ही ट्रांसलेट कर पाई हूँ। इसके बाद यूवी अपने भाई से कहती है कि तुम वेई सुयोंग को सिक्सी आइसलैंड से वापस बुला लो और कहती है कि वह मेरा बॉडीगार्ड बनकर सियाम जाएगा। जिस पर उसका भाई बोलता है कि मैं उसे वापस नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि वो अभी वेस्ट आइसलैंड के बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है, तुम किसी और को ले जा सकती हो। जिस पर यूवी बोलती है कि अभी भी सियाम में 1/U का मामला पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। तभी उसके भाई के मुंह से कॉफी बाहर निकल आती है और हम यहाँ पर 1/U का वही वांटेड वाला पोस्टर भी देखते हैं। फिर वो पूछता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो, तो यूवी उसे बताती है कि डोंगफेंग फैमिली और सी फैमिली के बीच अचानक से शादी हो रही है, क्या तुम बस इतनी छोटी बात के लिए वहाँ जाने के लिए जिद कर रही हो। फिर यूवी कहती है कि मुझे वहाँ एक और काम है, वहाँ जाकर मैं टेनमा बुक के होल्डर से मिलना चाहती हूँ और वो मुझे इस बुक को ट्रांसलेट करने में मदद कर सकते हैं। फिर व्यू चेंज होता है और हम बैन और मोटू को देखते हैं। मोटू जोर शोर से खर्राटे ले रहा था, बैन को नींद नहीं आती है और वो मोटू को उठा देता है। मोटू पूछता है बॉस आपने मुझे इतनी रात को क्यों उठा दिया। जिस पर बैन बोलता है जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने किसी को भी नहीं लूटा है और आज अंधेरे का फायदा उठाकर हम सी फैमिली के स्टोन हाउस को लूट लेंगे। ये सुनकर मोटू डर जाता है और कहता है कि बॉस हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बैन बोलता है तुम डरना बंद करो, सी फैमिली एक बुरी फैमिली है जिसने लोगों को बहुत परेशान किया है और हम उसे लूट कर गरीबों में बांट देंगे। मोटू बोलता है सी फैमिली के लोग आपको पहचानते हैं और वो हमारे दुश्मन भी है, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो हमें मार डालेंगे। जिस पर बैन कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। फिर मोटू कहता है कि हमें ब्रदर हुआ और ब्रदर युवान को भी बुला लेना चाहिए, उनकी मार्शल आर्ट भी बहुत अच्छी है, हमारी टीम और भी स्ट्रांग हो जाएगी। जिस पर बैन कहता है तुम्हें मेरी मार्शल आर्ट इतनी कमजोर लगती है क्या जो तुम उन्हें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बुला रहे हो। मोटू कहता है नहीं बॉस, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस यह बोल रहा था अगर वो दोनों भी हमारे साथ होते तो हमारी टीम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती। बैन कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर दोनों हुआ और युवान से छिपते हुए यहाँ से जाने लगते हैं और उनके जाते ही युवान की नींद भी खुल जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये कहीं जा रहे हैं। जिसके बाद युवान भी पेड़ से नीचे आ जाता है और हुआ से कहता है मैं बाजार की तरफ घूमने जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो पर बाद में चुपके से मेरा पीछा मत करना। तो अब हुआ भी पेड़ से नीचे आ जाता है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर व्यू चेंज होता है और हम सी फैमिली के लोगों को देखते हैं जो नशीले दवाइयाँ को बेच रहे थे और बैन छिपकर इन सबको देख रहा होता है। अब बैन सोचता है क्यों ना मैं इनसे ये नशीले दवाइयाँ चुरा लूं, जिसके बाद मैं इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। तभी मोटू नीचे हिलने लगता है जिस पर बैन कहता है तुम यह क्या कर रहे हो, ठीक से खड़े रहो। मोटू कहता है बॉस आपका वजन बहुत बढ़ गया है। तभी बैन कहता है कि तुम चुप रहो और यह सोचो कि हम यहाँ से सोल्जर को कैसे भगा सकते हैं। जिस पर मोटू से कहता है कि बॉस आप यहाँ पर आग लगा दो, जिसके बुझाने के लिए सभी सैनिक वहाँ जाएंगे, आप इसका फायदा उठाकर यहाँ चोरी कर लेना। अब बैन को भी यह तरीका अच्छा लगता है तो बैन इसके लिए मान जाता है और आग लगाने ही वाला होता है। तभी उसे वहाँ पर सी चूने दिखाई देता है और फिर बैन उसकी बातें सुनने लगता है। सी चूने कहता है उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने सी फैमिली से पंगा लिया, तुम अपने कुछ सोल्जर लेकर जाओ और पूरी सिटी में उसकी तलाश करो और याद रहे कि उसके कुछ साथी भी है। इसके बाद वो सोल्जर कहता है कि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जिस पर सी चुने कहता है मुझे पता है कि तुम यही पूछना चाहते हो कि सी फैमिली डोंगफेंग फैमिली के साथ रिलेशन क्यों बना रही है। फिर सी चुने उसे बताता है कि हम डोंगफेंग फैमिली के साथ बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त सी फैमिली को सपोर्ट की जरूरत है और यह मैरिज बस एक बिजनेस डील है और कुछ नहीं। फिर हम बैन को देखते हैं, बैन जैसे ही मसाल फेंक कर आग लगाने वाला होता है तभी वो मसाल बुझ जाती है। बैन दोबारा से उस मसाल को जलाता है और वो मसाल फिर बुझ जाती है। तभी बैन देखता है कि उसके आगे एक लड़का मजे से बैठा होता है और वही मसाल को बार बार बुझा रहा था। फिर व्यू चेंज होता है और हम युवान और हुआ को देखते हैं जो बाजार में घूम रहे होते हैं। इसके बाद युवान घर के पास आ जाता है, वो घर डोंगफेंग फैमिली के एल्डर का होता है और उसके साथ हुआ भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है और हुआ भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है। फिर हुआ पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा है। जिस पर युवान
कहता है कि आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ से बस कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से अंदर जाने लगता है। उसकी स्पीड देखकर हुआ कहता है यह जितना कमजोर दिखाई देता है उतना है नहीं, जरूर यह अपनी पावर को हम सबसे छिपाता है। फिर हुआ भी युवान के पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो छत पर आ जाते हैं और वहाँ की ईंट निकालकर और अंदर देखने लगते हैं। और हम यहाँ तियान के और गैजेंग को देखते हैं, जो डोंगफाई फैमिली के एल्डर जुवानियो के पास आए होते हैं कि मेरे 90 भाई को मार दिया गया है और यह सब आप ही की सिटी में हुआ है, इसलिए मैं आपसे यहाँ मदद मांगने आया हूँ कि आप उस किलर को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे और आप इस सिटी के मेन गेट को बंद करवा दीजिए ताकि वो किलर इस सिटी से बाहर ना जा पाए। जुवानियो कहता है मुझे यह जानकर दुख हुआ कि तुम्हारा 9वां भाई मारा गया है, मैं उस किलर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर मुझे सिटी के मेन गेट को बंद करने के बारे में सोचना होगा। इसके बाद जुवानियो कहता है तुम लोगों के पास इतने सारे लोग हैं जिनकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है, तुम उस किलर को आसानी से पकड़कर मार सकते हो, तो तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए। जिस पर तियान के कहता है हम उसे ढूंढकर आसानी से मार सकते हैं, पर हमें डर इस बात का है कहीं वो इस सिटी से बाहर ना चले जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सिटी के मेन गेट को बंद करवा दीजिए। जिस पर जुवानियो कहता है मैं सिटी के मेन गेट को बंद नहीं करा सकता, इससे हमारी फैमिली के बिजनेस को नुकसान होगा। तभी गैजेंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। जुवानियो के सोल्जर भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी जुवानियो कहता है तियान के अपने कुत्ते को संभाल लो वरना वो यहाँ बेवजह मारा जाएगा। जिसके बाद तियान के उसे शांत कराता है और माफी मांगते हुए कहता है कि हम आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं और न ही यहाँ कोई मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। तभी जुवानियो कहता है तुम्हारी सी फैमिली जब से यहाँ आई है तब से तुमने मुसीबत ही खड़ी करी है। जिस पर तियान के कहता है अगर हम इस मैरिज के लिए न आए होते तो आज हमारा 9वां भाई जिंदा होता। फिर दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद तियान के गैजेंग से कहता है कि यहाँ से वापस चलो, हमें खुद ही उस किलर को ढूंढकर मारना होगा और ये हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है। और छत के ऊपर से युवान और हुआ भी इन सबको देख रहे होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर